के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। सरहद पर भारत के शूरवीर चीन की चाल को नाकाम कर रहे हैं। तो देश में मोदी सरकार चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। चीन के मोबाइल ऐप्स पर तीसरी बार बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी गई। देश आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। उसकी यही नींव होती है और यही विकास को नई ऊर्जा देने का सामर्थ्य रहती है। एलएसी पर चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ने के बाद ये भारत की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है। पेंगोंग इलाके में चीन को पहाड़ के नीचे लाने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध का तीसरा चरण शुरू किया। चीन के 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाते हुए सरकार ने कहा ये ऐप्स भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते थे। चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है उनमें पबजी, ड्यूल स्पेस, ब्यूटी कैमरा प्लस, लूडो ऑल स्टार, इन नोट पर पाबंदी लगा दी गई है। चीन के खिलाफ पहली डिजिटल स्ट्राइक 20 जून को हुई थी, जब भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। दूसरी बार 28 जुलाई को 47 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई थी। जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। ये चीन के सामानों के बहिष्कार के लिए जी न्यूज के अभियान मेड इन इंडिया का असर है। जी न्यूज के अभियान को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया। चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक का असर है कि चीन भारत से धीरे धीरे डिलीट हो रहा है। भारत में पबजी 17.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। ये दुनिया भर में पबजी डाउनलोड करने वालों का 24% है और भारत से पबजी की सालाना कमाई 1976 करोड़ है। सिर्फ पबजी बैन से चीन को 720 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। जून के महीने में गलवान में अतिक्रमण के बाद चीन से आयात 44% कम हो गया है और अनुमान के मुताबिक त्योहारों के सीजन में भारत चीन को 40,000 करोड़ तक का तगड़ा नुकसान दे सकता है। चीन पूरी दुनिया में अपनी विश्वास योग्यता जो कहते हैं, जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्कुल खो चुकी है। चीन को लोग आज एक संदेह के नज़र से देखते हैं। उनका कोई सच्चाई के साथ या आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और भारत इसी डिजिटल स्ट्राइक के जरिए चीन को सबक सिखाने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरें आगे भी जारी हैं, लौटते हैं फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.